नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस मैपिंग के वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम अफ्रीका के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इथियोपिया को कवर करेंगे। और इस कंट्री को कवर करने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, आखिरकार ये कंट्री करंट अफेयर्स में क्यों थी, न्यूज में क्यों थी, इस चीज को भी समझेंगे। दोस्तों, अगर हम करंट कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, कंटेक्स्ट क्या थी, तो मैं आपको पहले बेसिकली समझा देता हूं। दरअसल इथियोपिया के अंदर एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इथियोपिया के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, रेशियल ग्रुप्स हैं, जो कि पावर में आना चाहती हैं, सरकार बनाना चाहती है। तो करंटली जो गवर्नमेंट है उसे ऐसे बहुत सारे रिबेलियस ग्रुप से चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है, जिसके कारण एक सिविल वॉर का सिचुएशन उत्पन्न हो गया है इथियोपिया के अंदर। और जब भी ऐसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण किसी भी कंट्री में इंटरनल रिबेलियन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, स्पेशली द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द विमेन एंड द चिल्ड्रन हैव टू गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट कंट्री। और यही कारण है कि इथियोपिया पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहां पे एक क्या चल रही है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हो रहा है, एक सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी उत्पन्न हो गया है यहां। और यही कारण है कि हमें इथियोपिया को जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना होगा। आप सभी को पता होगा कि हम सबसे पहले क्या कवर करते हैं दोस्तों, बॉर्डरिंग कंट्रीज को समझते हैं और उसका ट्रिक डेवलप करते हैं। क्या बॉर्डरिंग कंट्रीज, क्योंकि हमें ऐसे याद रखना है ना कि एक बार आप उस कंट्री के रिलेटेड कुछ ट्रिक्स डेवलप करके याद रख लें तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो बहुत सारे वीडियोस में आपको कंट्रीज के नाम तो बता देंगे, लेकिन ट्रिक्स नहीं बताएंगे। तो हम ट्रिक्स के साथ कंट्रीज के नाम को याद रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैप को मैं आपको बता दूं, बेसिक मैप बना लेता हूं। देखिए, इथियोपिया का मैप बनाना ना बहुत सिंपल है। पहले थोड़ा ऐसे माउंटेन बनाइए, ऐसे बनाइए और इसको ऐसे कर दीजिए, और फिर इसको थोड़ा सा सर्क टाइप का ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। दिस इज बेसिकली इथियोपिया, ठीक है। अब चलिए इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज को हम लोग समझते हैं। मैं पहले कंट्रीज के नाम लिखूंगा, बाद में ट्रिक याद कराऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली कंट्री जो पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए है वो है यहां पे कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री का नाम है एरिट्रिया, ठीक है। एक छोटी सी कंट्री है यहां पे जिसे हम लोग नाम बोलते हैं जिबूती। देखिए, नाम स्टार्ट हो रहा है डी से, लेकिन डी साइलेंट है, यहां डिजिबूती मत बोलिएगा, जिबूती बोलिएगा, जिबूती, डी साइलेंट, ओके। यहां पे से कंट्रीज एक ऐसी है जो इसको पूरा घेर के रखी है। इस कंट्री का नाम है सोमालिया। सोमालिया आप सभी को पता होना चाहिए, पायरेट्स के लिए बहुत फेमस है। समुद्री डाकू यहां पे लूटते हैं, ठीक है। यहां पे रेड सी है, यहां पे बहुत लूटपाट मचाते हैं यहाँ के डाकू लोग। तो सोमालिया पायरेट्स के लिए फेमस है, पायरेसी के लिए फेमस है, ठीक है। सोमालिया देख लिया आपने। सोमालिया के बाद यहां पे एक कंट्री है जिसका नाम है केनिया, क्लियर। केनिया के बाद एक बड़ी सी कंट्री है यहां पे ऐसे, जिसका नाम है एसएस। एसएस क्या हो गया दोस्तों, साउथ सुदान, साउथ सुदान, ठीक है। और इसके ऊपर जो कंट्री है वो है सूडान। तो ये हो गए हमारे किसके, इथियोपिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज, इथियोपिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब देख ले एक बार, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, साउथ सुदान, सूडान, कितने कंट्रीज है टोटल, 6 कंट्रीज है। अब इसे याद कैसे रखना है, याद करने से पहले मैं आप एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे केयरफुली, तो आपको पता चल रहा होगा कि तंजानिया के केस में मैंने आपको बताया था कि इस साइड ओशन है, मतलब दैट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री।
लेकिन इथियोपिया क्या है, चारों साइड कंट्रीज से घिरी है। तो इससे पहली पॉइंट ऑफ कंसर्न आपके मन में आनी चाहिए क्या, कि इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। क्या है ये, लैंडलॉक्ड कंट्री है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलिए याद कैसे रखते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखने का ट्रिक के लिए आपको एक नॉर्मल सा रियल लाइफ की चीजें मैं आपको समझाता हूं, और जो प्रेजेंटली करंटली पॉलिटिकल एस्पेक्ट में चल रहा है वहां से हमारा ट्रिक डेवलप होता है। तो ट्रिक मैं आपको याद कराता हूं, ठीक है। देखिए, ई और डी मिला लीजिए क्या, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी याद रख लीजिए, ठीक है। आजकल देखते होंगे कि ईडी का क्या काम है। ईडी को जहां पे इलेक्शन का समय आता है, अचानक से ईडी का मिसयूज स्टार्ट हो जाता है। सो ईडी को जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट हो, ईडी को वो इतना इजीली मिसयूज करती है कि उठ के सो के उठेगा ईडी, और अगले दिन ईडी के ऑफिसर्स को बोलेगा कि जाओ उसके ऊपर, उसके पास ये कुछ सबूत लो और उस पर छापा मारो। यही हो रहा है। आखिरी दिन हम लोग हर दिन देख रहे हैं कि ईडी के ऑफिशियल्स ऑपोजिशन के वहां छापे मारते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ सबूत मिल जाए, या फिर सबूत जुगाड़ करके छापे मारते हैं। तो ट्रिक यहाँ क्या है कि ईडी के ऑफिशियल्स, मान लीजिए ईडी के ऑफिशियल्स सो के उठे और उनको कहीं से कुछ प्रूफ मिल गया। किसके रूप में, स्क्रीनशॉट के रूप में प्रूफ मिल गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट के रूप में प्रूफ लेकर सडनली रेड करने चले गए, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, ईडी के ऑफिशियल्स सो के उठे और क्या है, और स्क्रीनशॉट का प्रूफ लेकर सडनली रेड करने चले गए। यही हमारा ट्रिक। तो ट्रिक से कैसे याद रखना है, ई एरिट्रिया, डी जिबूती, सोमालिया, के केनिया, उठे, और एस स्क्रीनशॉट से हो गया साउथ सुदान का स्क्रीनशॉट का सबूत लेकर क्या किए, क्या हो गया, सुदान। तो ईडी के ऑफिशियल सो के उठे और स्क्रीनशॉट का प्रूफ लेकर सडनली रेड करने चले गए। सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा तो आपको इथियोपिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज याद हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक दोस्तों, एनी प्रॉब्लम टू दिस पॉइंट? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। तो दो एनालिसिस अभी तक हमने किया। पहला क्या कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एक सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे अभी बनी हुई है। अब बात करते हैं हम किसी वाटर बॉडीज, यहाँ पे है क्या बात करते हैं, वाटर बॉडीज के बारे में दोस्तों, ठीक है। वाटर बॉडीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक प्यारा सा इसका लेक है, जिसका नाम क्या है, उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये लेक का नाम है लेक ताना, ठीक है। ये लेक ताना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि लेक ताना से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, ऐसे, ठीक है। जो आगे ऐसे जाती है, वो कहां जाती है जब हम रिवर्स कवर करेंगे तब बताएंगे। लेकिन इस नदी का जो नाम है, ये है ब्लू नाइल, ठीक है, ब्लू नाइल। तो ये ब्लू नाइल यहां तक सुदान के कैपिटल तक जाती है, और लेक विक्टोरिया को मैंने पिछली बार कवर किया था। लेक विक्टोरिया से एक दूसरी नाइल आती है, ऐसे करके नीचे से आती है, जिसका नाम है, यहां पे अगर लिखे तो व्हाइट नाइल, ठीक है। तो व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकल रही है, और लेक ताना से निकल रही है ब्लू नाइल। ये दोनों सुदान के कैपिटल यहां पे है खार्तूम। क्या कैपिटल है? खार्तूम। तो सुदान के कैपिटल खार्तूम में ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिल जाती है, और मिल के बन जाती है क्या? मिल के बन जाती है आपका नाइल, जो कि जाके यहां पे आपका कौन सा है, इजिप्ट में ऊपर क्या है, मेडिटेरेनियन सी। क्या है? मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाती है। तो आपने देखा कि इथियोपिया के अंदर कौन सी वाटर बॉडी है? लेक ताना। लेक ताना किसका सोर्स है? ब्लू नाइल का सोर्स है, ठीक है। तो ब्लू नाइल यहां पे मैं आपको बेसिकली दिखा दूं कि इस तरीके से, यहां पे मान लीजिए ब्लू नाइल, यहां पे लेक ताना, यहां पे लेक विक्टोरिया,
ये है ब्लू नाइल, यहां से आ रही है व्हाइट नाइल। कौन आ रही है? व्हाइट नाइल। ये दोनों सूडान के कैपिटल कहां पे, ये मान लीजिए कंट्री कौन सा है? सूडान। सूडान के कैपिटल कौन सा जगह मैंने लिखा? खार्तूम। सूडान के कैपिटल खार्तूम में ये लोग बन जाती है क्या? नाइल। बनते हुए ऊपर जाती है और यहां पे इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी में जाके क्या हो जाती है? ड्रेन हो जाती है। तो हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट लेक मौजूद है। कौन सा? लेक ताना। याद कैसे रखे दोस्तों? लेक ताना मैच द फॉलोइंग आ सकता है, 4 लेक्स दे देंगे, 4 कंट्रीज दे देंगे, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। तो लेक ताना को कैसे याद रखें दोस्तों? देखिए, बाहर के लोग के लिए जब हम पढ़ रहे हैं इथियोपिया के बारे में, तो हमें कैसा लग रहा है कि भैया इथियोपिया के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, रेशियली हो लोग आपस में। इथियोपिया के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है, इंटरनली लड़ाई है। तो इंटरनल लड़ाई होने के कारण बाहर की जो दुनिया है वो इथियोपिया को ताना मारती है कि तुम लोग भैया आपस में लड़ रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? एक साथ मिलजुल के रहो, तुम्हारे पास वन ऑफ दी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर की सोर्स है, तो लोग मिलजुल के रहो यार, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो लेक ताना कहां पे है? इथियोपिया में। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे रशियन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसके कारण बाहर की दुनिया इन्हें ताना मारती है, इन्हें क्या बोलती है? क्वेश्चन करती, क्रिटिसाइज करती है। तो इस तरीके से आपको लेक ताना भी आई होप याद हो गया। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली, बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लिया, कंटेक्स्ट देख लिया और इंपॉर्टेंट लेक देख लिया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं जो कि यूपीएससी में फेमस है। क्या फेमस है? रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इथियोपिया के अंदर 2 बहुत फेमस रीजन्स हैं जो कि हमें याद रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक रीजन है आपका अम्हारा रीजन। क्या? अम्हारा रीजन। और एक रीजन है आपका टिग्रे रीजन। टिग्रे रीजन। अगर ये दोनों रीजन्स के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? कि इथियोपिया के अंदर जो भी रेशियल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, ये नॉर्दर्न इथियोपिया वाले इलाके में यहां पे चल रही है। ये नॉर्दर्न इथियोपिया का जो इलाका है, यहां पे क्या चल रहा है? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मेजरली। और यहां की ये वाली जो रीजन है, ये है आपका टिग्रे रीजन। और ये जो नीचे वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ये है आपका अम्हारा रीजन। तो बहुत बार यूपीएससी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछा है, 4 वो रीजन्स दे देगा, 4 कंट्री दे देगा और लिख देगा अम्हारा मैच द फॉलोइंग, दे देगा ईरान। नहीं, गलत कर दीजिएगा। अम्हारा देगा तो आपको याद रखना है इथियोपिया में है, टिग्रे देगा तो याद रखना है इथियोपिया में है। तो इस तरीके से इथियोपिया के सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर कर लिया। एंड आई होप अगर इथियोपिया से क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कंट्रीज इन अफ्रीका, which of the following countries has been facing a long time ethnic conflict? तो आप बोलिएगा कौन सा कंट्री है? इथियोपिया। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे देगा कि which of the following countries border इथियोपिया? तो आपको याद रखना है, ट्रिक मैंने बता दिया, ट्रिक से आप याद रख लेंगे कंट्रीज। उसके बाद बोल देगा लेक ताना कहां पे लोकेटेड है? तो आपको समझ के रखना है लेक ताना कहां पे लोकेटेड है? इथियोपिया में। लेक ताना क्यों फेमस है? लेक ताना इसलिए फेमस है क्योंकि यहां से निकल रही है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल की क्या इंपॉर्टेंस है? ब्लू नाइल व्हाइट नाइल के साथ सूडान की कैपिटल खार्तूम में मिलती है और जाके आपकी मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। तो इथियोपिया को डिटेल्स में हमने कवर कर लिया और साथ में स्टैटिक जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने देख लिया। अगर इसी तरीके से आप यूपीएससी के मैपिंग का हर एक कंट्रीज के एस्पेक्ट को समझना चाहते हैं और लिंकेजेस बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन जरूर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।